मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज मैं प्राचीन भारत की जानकारी के साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं परिचय देना चाहूँगी। भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। वैदिक काल से इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है: धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्य। आज मैं आपको धार्मिक साहित्य के बारे में बताना चाहूँगी और इसमें सबसे पहला है बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारत के इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बौद्ध साहित्य का बहुत महत्व है। यह साहित्य पाली, बौद्ध, संस्कृत तीनों भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। ये जो बौद्ध साहित्य है, इससे न केवल ऐतिहासिक महत्व की नवीन सूचनाएं मिलती हैं, बल्कि अन्य स्रोतों से ज्ञात जानकारी का तुलनात्मक परीक्षण भी होता है। सबसे पहले त्रिपिटक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रिपिटक से ईसवी पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ये तीन हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन त्रिपिटकों या तीन पिटकों में बुद्ध के मूल कथनों एवं प्रवचनों को शुद्ध रूप से संकलित करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले जो जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ दी गई हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुल 550 जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं से बुद्ध के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय मिलता है। इसके साथ ही समाज और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से भारतीय कला की जानकारी भी मिलती है, जैसे भैरव एवं सांची के स्तूप तथा अजंता के चित्रों पर जातक कथाओं का अंकन मिलता है। इसके बाद मिलिंद पन्हु पाली भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में हिंद यूनानी राजा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के साहित्य को जानने की दृष्टि से मिलिंद पन्हु एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के उल्लेख भी इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है महावंश और दीपवंश। ये दोनों श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं। इनमें गौतम बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका तथा भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगतियों का वर्णन, महेंद्र तथा संघमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार आदि का विवरण मिलता है। मौर्य काल के इतिहास से संबंधित अनेक उल्लेख इन ग्रंथों में मिलते हैं। दीपवंश की रचना संभवतः 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। उसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। महावंश की रचना अनुमानतः 5वीं शताब्दी ईस्वी में महानाम द्वारा की गई थी। संस्कृत बौद्ध साहित्य। परवर्ती काल में संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें उपयोगी ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। ऐसे ग्रंथों में उल्लेखनीय है महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसके अलावा
अन्य ग्रंथ और जिनमें ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन है एवं प्रसंग में तत्कालीन धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जातकमाला, अवदान कल्पलता, अष्ट सहस्त्रिक, प्रज्ञा पारमिता, लंका अवतार, न्याय प्रवेश, माध्यमिक शास्त्र, न्याय बिंदु, शिक्षा समुच्च, तत्व संग्रह आदि जो ग्रंथ हैं इनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है जैन साहित्य। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए जैन साहित्य भी अनेक दृष्टियों से उपयोगी है। जैन ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के परिज्ञान में अधिक पूर्णता एवं विश्वसनीयता प्राप्त होती है। प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी हमारे लिए इतिहास निर्माण के लिए उपयोगी है। जैन साहित्य में सबसे पहले जैन आगम। जैन साहित्य में आगम सर्वोपरि हैं। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार शामिल है। इसके अलावा निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका ग्रंथ भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देते हैं। जैन आगमों की व्याख्या के लिए उन पर अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। वर्तमान में निरुक्तियों के 10 ग्रंथ उपलब्ध हैं। भाष्य ग्रंथ 11 तथा ये प्राकृत में लिखे हैं। चूर्णियों के 20 ग्रंथ उपलब्ध हैं। टीकाकार हरिभद्र सूरी, शीलांग, शांति सूरी, नेमीचंद एवं अभयदेव हैं और जिन्होंने भी हमें अपने ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन एवं भद्रबाहु चरित जैन साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन है, जिसमें जैन आचार्यों की जीवनियों, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य के विषय में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित में जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की घटनाओं का वर्णन है। अन्य उपयोगी ग्रंथों में बृहत्कल्प सूत्र, भाष्य वासुदेव हिंदी, पुण्याश्रव कथाकोश एवं त्रिलोक प्रज्ञप्त आदि हैं। जैन पुराण एवं कथाएं। जैन साहित्य में अनेक पुराण एवं कथाओं की रचना की गई, जिनसे उस समय की सामाजिक धार्मिक जानकारी मिलती है। जिनसेन द्वारा लिखित हरवंश पुराण तथा जिनसेन तथा गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण महत्वपूर्ण हैं। कथाओं में हरिभद्र सूरी द्वारा रचित कथाकोश, सम्रादित्य कथा एवं धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुबलयमाला कथा, सिद्धर्षि सूरी द्वारा लिखित उपमिति भव प्रपंच कथा तथा जिनेश्वर सूरी कथाकोश प्रकरण महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हमें तत्कालीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।